तो बेसिकली जो पीछे आप बिल्डिंग देख सकते हो ये है फैंचो कॉलेज का डाउनटाउन कैंपस। मैं अगर स्टूडेंट होता तो मैं मिस करता हूँ, मैं रिग्रेट करता हूँ। मतलब चोरी करते हैं या नहीं करते हैं? तो बताओ भी, आप मेरी गर्लफ्रेंड हो या वाइफ हो। सो हे गाइस, दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो यार आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाते हैं लंदन का डाउनटाउन और साथ के साथ आप लोगों को दिखाते हैं फैंचो कॉलेज का डाउनटाउन कैंपस। अगर खुला हुआ तो कोशिश पूरी रहेगी। और साथ के साथ जो आप मेरी वीडियोस के नीचे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस वगैरह पूछते हो उनमें से कुछ क्वेश्चंस के मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लंदन के डाउनटाउन चलते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। यार अब हम आ रखे हैं एक लंदन डाउनटाउन के पास एक आईवी पार्क में। तो बेसिकली बहुत ही सुंदर सा पार्क है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर चेरी ब्लॉसम के पेड़ हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हरप्रीत सिंह जी का। उनका क्वेश्चन है कि नाइस पाजी एक्सपीरियंस होर फील्ड दा होवे ते स्टडी किसी और फील्ड दी तां कैनेडा च PR अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली वो पूछ रहे हैं कि अगर आपने किसी और फील्ड में पढ़ाई की है और आपने जो एक्सपीरियंस गेन किया है वो किसी और फील्ड में किया है तो क्या PR वगैरह हो सकती है? तो डेफिनेटली यार PR आपकी हो सकती है। तो अगर आपको एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अपनी PR अप्लाई करनी है तो आपको स्किल लेवल A, स्किल लेवल B या फिर स्किल लेवल O के अंदर जॉब चाहिए। आपने पढ़ाई किसी भी फील्ड में की हो उससे मैटर नहीं करता। मेरा एक फ्रेंड था जिसने एम्बेडेड सिस्टम्स की पढ़ाई की है और उसने वॉलमार्ट में एज अ मैनेजर काम किया था, उसकी फिर भी PR होगी। तो जिस फील्ड में आप काम करते हो अगर वो स्किल लेवल 0, स्किल लेवल A या स्किल लेवल B का है तो आपकी PR हो जाएगी। बाकी अगर आप PNP के थ्रू अपनी PR वगैरह अप्लाई करते हो तो डिपेंड करेगा कि उस प्रोविंस के रूल्स वगैरह क्या है, तो ये होता है। लेकिन पढ़ाई और PR का वैसे कोई मेजर रिलेशन नहीं होता, ठीक है। हाँ जी, तो यार बढ़िया मौसम हो रखा है और यहाँ पे बढ़िया पानी फ्लो कर रहा है, एकदम एंडी काम हो रखा है, मज़ा आ रहा है। और अगला जो क्वेश्चन है वो है जी वर्ष का। उनका क्वेश्चन है इज़ इट नॉट प्रॉफिटेबल टू लिव परमानेंटली ऑन कैंपस हाउसिंग? थैंक्स फॉर योर वीडियो। अब यार मेरे हिसाब से अगर आप ऑन कैंपस हाउसिंग पे रहते हो तो उसका एक फ़ायदा तो है कि आप अपने कॉलेज के बिल्कुल पास रहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा दूर कम्यूट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उसके नुकसान ज़्यादा है मेरे हिसाब से। सबसे पहला नुकसान तो ये है कि जो ऑन कैंपस हाउसिंग होती है ना वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू ऑफ कैंपस हाउसिंग, क्योंकि $600 या फिर $700 पर मंथ आपको देने पड़ते हैं ऑन कैंपस हाउसिंग के लिए। और साथ के साथ अगर आप ऑफ कैंपस हाउसिंग में रहोगे तो आप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वगैरह के साथ रहोगे तो आपको थोड़ी दुनियादारी की समझ आएगी कि हाँ भी लोगों से किस तरीके से बात करनी है। जब बहुत सारे लोगों के साथ रहते हैं तो किस तरीके से उनसे डील करना है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोगों से आप मिलोगे। और तीसरा फ़ायदा ये होगा जब आपको कोई लैंडलॉर्ड होगा, आप किसी के किराएदार बनोगे तो लीज का क्या हिसाब किताब होता है, क्या टर्म्स होती हैं, ये सारी चीज़ों की आपको नॉलेज होगी। आप थोड़े से स्ट्रीट स्मार्ट बनोगे तो ये चीज़ें भी ज़रूरी है लाइफ के अंदर, ठीक है। तो मेरे ओपिनियन में ऑन कैंपस हाउसिंग अगर बहुत ही ज़्यादा मजबूरी है तो रहो, अदरवाइज चूज़ ऑफ कैंपस हाउसिंग, ठीक है। तो यार अब मैं आ रखा हूँ एक काउंटी बिल्डिंग के बाहर। तो बेसिकली जो बिल्डिंग आप पीछे देख सकते हो सुंदर सी, काफ़ी हिस्टोरिक बिल्डिंग लग रही है। तो एक गवर्नमेंट ऑफिस है, यहाँ पे काफ़ी सरकारी काम होते हैं और यहाँ पे एक क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली आप लोगों ने मेरे से पूछा है कि इज़ जैस्मिन योर गर्लफ्रेंड और योर वाइफ? तो इसका आंसर ये मैडम ही करेंगी। तो बताओ भी, आप मेरी गर्लफ्रेंड हो या वाइफ हो? ना ही मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ ना ही मैं इनकी गर्लफ्रेंड हूँ। सो आई एम समवेयर इन बिटवीन। लाइक आप कह सकते हैं मैं इनकी फियांसे हूँ और होने वाली पत्नी। यस। तो बेसिकली यार हमारा रोका वगैरह हो रखा है। तो ना ही ये मेरी गर्लफ्रेंड है ना ही मेरी वाइफ है। और लाइफ में काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने पहले अकॉम्प्लिश करनी है, उसके बाद हम शादी वगैरह करेंगे। मे बी इस साल के एंड में या फिर अगले साल के स्टार्टिंग में, ठीक है। अब कहीं और चलते हैं। yes. मेरे को पीछे फैंचो कॉलेज की बिल्डिंग दिख रही है डाउनटाउन वाली, तो वहाँ चलते हैं और अगला क्वेश्चन वहाँ पर आंसर करते हैं। हाँ जी, तो यार अब मैं आ रखा हूँ फैंचो कॉलेज के डाउनटाउन कैंपस के पास। तो बेसिकली जो पीछे आप बिल्डिंग देख सकते हो ये है फैंचो कॉलेज का डाउनटाउन कैंपस। कैंपस तो मैं क्या ही कहूँगा, एक बिल्डिंग सी है। जो मेन कैंपस है वो लंदन के नॉर्थ में है और मौसम बहुत ही बढ़िया हो रखा है, बारिश होने वाली है। और एक बार चेक करते हैं कि ये बिल्डिंग खुली है या नहीं खुली है और उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो यार बिल्डिंग वगैरह तो बंद हो रखी है, तो अब अंदर तो जा नहीं सकते। किसी और दिन आएंगे और अंदर जाने की कोशिश करेंगे या फिर मैं किसी स्टूडेंट को पकड़ूंगा जो भी फैंचो कॉलेज में पढ़ता है और फिर मैं अंदर जाने की कोशिश करूंगा। बाकी अब अगले क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं। अब यार अगला जो क्वेश्चन है वो है हरीश का और उनका क्वेश्चन है, सत श्री अकाल जी, आई एम गोइंग टू ज्वाइन कॉनेस्टोगा डून कैंपस, इज गेटिंग पार्ट टाइम जॉब्स रियली डिफिकल्ट? अब यार इस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि यार पार्ट टाइम जॉब तो डिफिकल्ट होगी ही ढूंढना अगर आप घर से बाहर नहीं निकलोगे। अगर आप घर से बाहर निकलोगे, अलग अलग स्टोर्स में जाओगे, अपना रिज्यूमे वगैरह ड्रॉप करोगे तो डेफिनेटली आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी। अगर आप ढंग से ऑनलाइन एप्लीकेशंस वगैरह डालोगे, वॉलमार्ट अप्लाई कर रहे हो या फिर किसी बड़े स्टोर में अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको अपनी पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी। बाकी फुकराबाजी यहाँ भी चलती रहती है जैसे मैंने आप लोगों को बताया।
और साथ के साथ अलग अलग करियर फेयर्स होते हैं, अलग अलग जॉब फेयर्स होते हैं, वहाँ भी अगर आप अप्लाई करोगे तो पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी। तो यही है, अगर आप अपने कंफर्ट जोन पे बैठे रहोगे, ये सोचोगे कि नहीं पता नहीं कैसे मिलेगी, क्या करूँ क्या ना करूँ, तो नहीं मिलने वाली। एक रात पहले बैठो, एक लिस्ट बनाओ कि भाई कहाँ पे जॉब ओपनिंग्स हैं, इंडीड देखो कि जीजी देखो, और उसके बाद उन्हीं स्टोर्स में जाके अपना रेज्यूमे ड्रॉप करो, मैनेजर से बात करो। बाकी मैंने इस टॉपिक पे प्रॉपर वीडियो बना रखी है कि आप किस तरीके से अपनी पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह कनाडा में ढूंढ सकते हो, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप पे क्लिक करके आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो हिसाब किताब है। बाकी अब आगे चलते हैं बिल्कुल कोर डाउनटाउन में, और उसके बाद बाकी बातें करते हैं। ये फैंशो कॉलेज की दूसरी बिल्डिंग भी है यहाँ पे। हाँ जी, तो यार अब मैं खड़ा हूँ लंदन ओंटारियो की बहुत ही एक मेन चौक पे। तो बेसिकली मैं खड़ा हूँ डंडास स्ट्रीट और वेलिंगटन स्ट्रीट के इंटरसेक्शन पे, और पीछे जो आप बिल्डिंग देख सकते हो वो है टीडी बैंक की बिल्डिंग, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी जॉब वगैरह करते हैं जो फैंशो कॉलेज या फिर वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं। यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स होती हैं। और जो अगला क्वेश्चन है वो है अमनिंदर बिंदा का, और उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया मेरे को, थैंक यू सो मच यार। और उनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि आई वॉन्ट टू नो अबाउट द पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्सेज, आई मीन आर दीज इक्वल टू डिप्लोमा और डिग्री। तो मैं ये कहना चाहूँगा यार, जो पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज के। मैंने भी एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किया था, मतलब एक पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स किया था एम्बेडेड सिस्टम्स में। तो मेरे को जो चीज़ें पढ़ाई गई थी वो सारी एम्बेडेड सिस्टम्स के आसपास रिवॉल्व कर रही थी, चाहे वो प्रोग्रामिंग हो गया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हो गया, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। जो डिग्रीज होती है उनकी लीग अलग ही होती है, ठीक है। डिग्री आपका क्रेडेंशियल हायर होता है, उसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है, और साथ के साथ जब आप डिग्री करके ग्रेजुएट होते हो तो आपकी सैलरी वगैरह भी ज़्यादा लगती है। लेकिन सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज अलग होते हैं, टाइम कम होता है, पैसे कम लगते हैं, और वो एक ही नीश को पकड़ते हैं, मतलब आपको एक ही सब्जेक्ट में एक ही फील्ड में महारत हासिल करवाते हैं, और डिग्री का अलग हिसाब होता है। बाकी अब आगे चलते हैं, और रोड क्रॉस करने के लिए ये बटन दबाना होता है, और जब वो साइन वाइट हो जाता है तो आप क्रॉस करते हो। तो अभी वाइट हो रखा है तो क्रॉस करते हैं। हाँ जी, तो यार अब मैं खड़ा हूँ लंदन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बिल्डिंग के सामने। तो ये जो बहुत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है आपको, ऐतिहासिक सी, ऊपर बहुत सारे झंडे हैं, और इनको ये यकीन नहीं है कि हमें यकीन हो जाएगा इनके एक झंडे लगाने से कि हाँ ये कनाडा की बिल्डिंग है। हाँ, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल 12 कनाडा के झंडे लगा रखे हैं। इन्होंने बता रखा है कि भाई मान लो कि आप कनाडा में आ चुके हो। तो ये हिसाब किताब है। अब पीछे विक्टोरिया पार्क है, तो विक्टोरिया पार्क आप लोग दिखाते हैं, जो कि बिल्कुल लंदन के सेंटर के आसपास है। लेट्स गो। हाँ जी, तो यार अब मैं खड़ा हूँ लंदन ओंटारियो की एक और इम्पॉर्टेंट चौक के ऊपर। तो बेसिकली इस वक्त मैं हूँ वेलिंगटन स्ट्रीट और डफरिन एवेन्यू के इंटरसेक्शन के ऊपर, और मेरे जो पीछे आप बिल्डिंग देख सकते हो बड़ी सी, ये है लंदन ओंटारियो का सिटी हॉल। और सिटी हॉल के अंदर बेसिकली सारे सरकारी काम होते हैं। मेरे को याद है मैं थंडर बे के सिटी हॉल में गया था एक बार, मेरे को अपने पेरेंट्स का वीज़ा लगवाना था, तो एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के ऊपर मेरे को किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के सिग्नेचर चाहिए थे, तो उसके लिए मेरे को सिटी हॉल जाना पड़ा था। इस तरीके के काम सिटी हॉल के अंदर होते हैं। ये पीछे कोई ऐतिहासिक सी बिल्डिंग है, अब इसके अंदर होता क्या है मेरे को कोई आइडिया नहीं है। और ये जो पीछे वही लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बिल्डिंग है, जहाँ पे 15-20 कनाडा के झंडे और लगे हुए हैं। बाकी यहाँ पे है विक्टोरिया पार्क, तो इसके अंदर चलते हैं और कुछ और क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स गो। हाँ जी, तो यार अब मैं खड़ा हूँ लंदन ओंटारियो के विक्टोरिया पार्क के अंदर, और अभी अभी बारिश हुई है तो मौसम बहुत ही एंडी हो रखा है। घास जो है बहुत ही बढ़िया हरे रंग की हो रखी है। तो अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बेसिकली अगला क्वेश्चन है ऑल इज़ वेल का। उनका क्वेश्चन है, गुरसाहिब भाई कैन यू प्लीज़ टेल मी हाउ मेनी डेज वी हैव टू अटेंड कॉलेज इन अ फुल टाइम प्रोग्राम, एंड इज़ इट पॉसिबल टू मैनेज बोथ वर्क एंड स्टडीज़ लाइक दिस। तो बेसिकली यार जो हाउ मेनी डेज़ वाली चीज़ है वो तो डिपेंड करेगी आपके कोर्स पे, आपके कॉलेज पे। किसी किसी कॉलेज में ऐसा होता है कि 2 दिन क्लासेस होती हैं, किसी किसी कॉलेज में होता है 3 दिन होती है, कहीं पे 4 दिन होती है। मेरा जो कॉलेज था वहाँ पे पढ़ाई होती थी ज़्यादातर 4 दिन, तो मैंने 4 दिन, तो मेरा जो कोर्स था वो था एम्बेडेड सिस्टम्स, तो 4 दिन पढ़ाई होती थी। किसी एक सेमेस्टर में 5 दिन भी पढ़ाई होती थी। और बात करते हैं काम के साथ पढ़ाई को मैनेज करने की, तो बेसिकली अगर आप सिर्फ 20 आवर्स पर वीक करते हो, जो कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से अलाउड है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए टाइम मैनेजमेंट की। लेकिन अगर आप कैश पे काम करते हो कि भाई मैं 40 घंटे कर लूँ, मैं 50 घंटे कर लूँ, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो 20 आवर्स पर वीक काम करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, असाइनमेंट, क्विजेज, टेस्ट वगैरह इन सब चीज़ों पर ध्यान दो, और साथ के साथ अपने स्किल्स वगैरह डेवलप करो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बेसिक जो टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स होती है वो सीख के आना कि किस तरीके से सारी चीज़ें अपनी टू डू लिस्ट बनानी है सुबह सुबह, और जो काम करना है वो आपको करना है और उसी वक्त ख़त्म करना है, उसी दिन ख़त्म करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्लान करके आना, समझ के आना, तो सारी चीज़ें सेट रहेंगी। बाकी आगे चलते हैं और बाकी बातें करते हैं। सर अब मैं बैठा हूँ विक्टोरिया पार्क की दूसरी साइड पे, जो कि पड़ता है रिचमंड स्ट्रीट के ऊपर। और जो रिचमंड स्ट्रीट है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है लंदन ओंटारियो की, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे पब्स हैं, सारे के सारे क्लब्स हैं, सारे के सारे रेस्टोरेंट्स हैं।
तो जितने भी जवान लड़के लड़की है ना वो यहीं पे आते हैं अपनी नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए। और हम यहाँ पे किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर करेंगे, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मंजीत कुमार का, और वो पूछते हैं कि कैन वी ओपन TFSA अकाउंट एज अ स्टूडेंट एंड कैन वी इन्वेस्ट ऑन मंथली बेसिस। तो डेफिनेटली यार आप एज अ स्टूडेंट अपना TFSA अकाउंट ओपन करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह भी कर सकते हो। बढ़िया बढ़िया ETF सेलेक्ट करो और अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन यही कहता है कि अगर आप स्टूडेंट हो तो सबसे पहले अपनी फीस इकट्ठी करो, और अगर आप कोई एजुकेशन लोन लेके आए हो तो वो उतारो। जब ये सब हो जाए उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को पहले ही इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, $50 पर मंथ से स्टार्ट कर सकते हो। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको जब इन्वेस्ट वगैरह करना होगा तो आप अपनी पढ़ाई करोगे, चीज़ें देखोगे कि भाई कहाँ इन्वेस्ट करूँ कहाँ पे ना करूँ, तो आप नॉलेज गेन करोगे, तो उसका ये फ़ायदा होगा। $50 पर मंथ इन्वेस्ट करने से आप मिलियनेयर तो बन नहीं जाओगे, ठीक है, एकदम इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगी, लेकिन आप नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन कर लोगे। तो डेफिनेटली इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। मैं अगर स्टूडेंट होता तो मैं मिस करता हूँ, मैं रिग्रेट करता हूँ कि काश मैं थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करता होता। तो यार हम अभी भी खड़े हैं रिचमंड स्ट्रीट के ऊपर, और मैं अगले क्वेश्चन को आंसर करना चाहता हूँ, और वो क्वेश्चन है विनीत वर्मा का। वो कहते हैं कि भाई सत श्री अकाल वीर जी, थैंक यू फॉर मेकिंग सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। आई हैड अ क्वेश्चन, जो सेल्फ चेकआउट वगैरह होता है वॉलमार्ट वगैरह में या ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह में, तो वहाँ पे लोग जो हैं वो चीज़ों को स्किप भी करते हैं, मतलब अपना बिल रिड्यूस करने के लिए, मतलब चोरी करते हैं या नहीं करते हैं। तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग करते हैं, अरे बहुत कॉमन चीज़ है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स वॉलमार्ट या सुपर स्टोर वगैरह में काम करते हैं, तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई ऐसा बहुत बार होता है। तो आप मत करना जब आप कनाडा आओगे, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप वॉलमार्ट में काम करते हो और उसके बाद भी आप ये काम करोगे तो आपको टर्मिनेट कर देंगे, और अगर आप वॉलमार्ट में काम नहीं करते, आप एक कस्टमर हो, तो उस केस में आपको पुलिस के हवाले कर देंगे, क्योंकि हर स्टोर के अंदर एक लॉस एंड प्रिवेंशन की टीम होती है जो कि सिक्योरिटी वाले लोग होते हैं, ठीक है। तो ये काम मत करना, और ये हिसाब किताब है। बाकी चेकआउट लाइन में भी होता है, बहुत कुछ होता है यार। हाँ जी, तो यार अंधेरा वगैरह हो गया, काफ़ी देर से हम वीडियो वगैरह बना रहे हैं अपनी, और अभी हम डिनर करने जाने वाले हैं जैक एस्टर्स नाम के एक रेस्टोरेंट में। और वहाँ जाने से पहले मैं एक क्वेश्चन का आंसर करना चाहता हूँ, जो कि पूछा है प्रीत संधू ने। उनका क्वेश्चन है, अगर हमारी $4000 पर मंथ सैलरी है, उसमें से हम 600 TFSA में डाल देते हैं, 400 एमरजेंसी फंड में डाल देते हैं, $600 हम रूम रेंट पे दे देते हैं, 400 फ़ोन का बिल हो गया, $800 कार की EMI हो गई, $200 कार की इंश्योरेंस हो गई, 300 ग्रोसरी, 200 मिसलेनियस और 100 पार्किंग, तो $4000 में से इतना खर्चा कर दिया, तो बचूगा की शिकू। तो उनका ये क्वेश्चन है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार अगर आप $1000 सिर्फ गाड़ी की इंश्योरेंस और EMI पे खर्चोगे तो क्या ही बचेगा, ठीक है। आपकी जो गाड़ी है ना वो एक लायबिलिटी होती है, वो एक नेगेटिव इक्विटी होती है, तो गाड़ी पे हमेशा कम से कम खर्चा करना चाहिए। आपकी जो भी मंथली इनकम है ना, मान लो आप $4000 पर मंथ कमाते हो, तो अपनी गाड़ी पे सिर्फ 10% खर्चा करना चाहिए, जिसके अंदर आपकी इंश्योरेंस भी आएगी, आपका सारा के सारे EMI भी आएगी, गैस मेंटेनेंस सब कुछ आना चाहिए उन $400 के अंदर। अगर आप ये सारे रूल्स वगैरह फॉलो करोगे ना, तो आपको शिक्कू भी बच जाएगा और बहुत सारे डॉलर्स भी बच जाएंगे, और इन्वेस्टमेंट वगैरह भी कर लोगे, तो कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये थी एक बढ़िया सी वीडियो, थोड़ा सा लंदन टूर करा दिया, थोड़े बहुत आप लोगों के क्वेश्चन आंसर कर दिए। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।